हाय फ्रेंड्स, वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। और देखो, अब मैं उस चीज़ों पे बार बार बात नहीं करूँगा कि वाईआरएफ ने क्या किया क्या नहीं। मैं सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन एक है, लेकिन कि अगर तुमको वॉर जो फिल्म है, अगर उस फिल्म का गेम ही करना था, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ एक बात, तो जो वॉर 1 आई थी जो इतनी बढ़िया बनी थी, और वॉर 2 भी जब आई थी तो वो ठीक है, चलो जो भी आप माने ना माने, आपको नहीं आई अच्छी, चलो मानता हूँ कि चलो नहीं आई पसंद। पर मेरा ये कहना है कि क्या ज़रूरी था ऋतिक को स्पाई यूनिवर्स में लाना? जैसे बैंग बैंग एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, मुझे नहीं पता वाईआरएफ की थी या नहीं, वाईआरएफ की नहीं थी शायद, पर एक अलग फिल्म थी पूरी स्टैंड अलोन। तो क्या वॉर या फिर वॉर 2 इसको स्पाई यूनिवर्स में डालने की कोई ज़रूरत थी, या वॉर बेटर थी जब वो पहली वॉर आई थी? मेरा ये कहना है जस्ट क्योंकि आप पैन क्या बोलते हो स्पाई यूनिवर्स में आपको डालना था उस फिल्म को, और बाद में क्योंकि भाई आप जानते हो कि वाईआरएफ है, वो कभी भी ऋतिक को टॉप पे तो आने नहीं देने वाले स्पाई यूनिवर्स में। तो बेटर था ना कि स्पाई यूनिवर्स में नहीं डालते और वॉर 2 के लिए अच्छा खासा प्रमोट कर लेते, फिल्म भी ठीक ठाक बना लेते। ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर ये फिल्म शायद स्टैंड अलोन फिल्म होती, कि वॉर का यूनिवर्स ही अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं स्पाई यूनिवर्स से, शायद वाईआरएफ जस्टिस देता इस फिल्म को। अब ये इतनी बड़ी बात अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है बताओ आपको? आप सुन लो कि क्या है रीज़न है। आप मंडे की बातें कर रहे हो या स्पेशल वीडियो वॉर का है? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ऋतिक के फैंस एक सेकंड के लिए, चलो मुझ पे ना बिलीव करो, अगर तुम मुझ में और वाईआरएफ में से, मेरी कोई वाईआरएफ के सामने औकात नहीं है बाय द वे, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, तो तुम जो मैं अभी कुछ बात कहने वाला हूँ आप किस पे बिलीव करोगे ये याद रखना। पहले मैं आपको आज के मंडे के कितने शोज़ है और संडे के कल कितने शोज़ थे वो बताने दो मुझे, क्योंकि ये बात बताना ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ बहाना है ऋतिक को क्या कहते हैं, लोग डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब इनका ये कहना है कि नहीं नहीं भाई, स्टोरी और ऋतिक की भी गलती है, उसने स्टोरी चूज़ की है इसी, और इसीलिए ये हुआ। चलो ठीक है, समहाउ मैं एग्री करता हूँ उन लोगों से, लेकिन जो सैयारा 60 करोड़ में बनी थी उसके शोज़ इन लोगों ने जाने दिए थे क्या? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों ने ज़बरदस्त दमदार बुकिंग की थी, रिव्यूज़ अच्छे आए थे, सब कुछ अच्छा हुआ था। एडवांस बुकिंग 7 दिन पहले शुरू की थी और एक 400 करोड़ की फिल्म। इसका हिंदी में एडवांस बुकिंग 1.5 दिन पहले तुम शुरू करते हो फुल फ्लेज का, तेलुगु में तो 1 दिन पहले शुरू करते हो। तो भाई पैन इंडिया बनाते ही नहीं ना, नहीं रखते इतना बड़ा बजट। अब मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। अब देखो, एक सिंपल बात बोलता हूँ, ये बात बताना ज़रूरी है भाई साहब, ये बात होने दो थोड़ा सा। अब देखो, कल का मैं ऑक्यूपेंसी की, अब हिंदी के कंपेयर करते हैं, जाने दो, हिंदी शोज़ की बात बता देता हूँ, इसमें आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा। हिंदी 2D डे 4 यानी कि कल मुंबई में 1004 शोज़ थे। आज कितने पता है? 856। कितने कम हुए? अकेले मुंबई में 150 शोज़ कम हुए। मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाया हूँ कि मैं किसी को कम दिखाना चाहता हूँ, मैं उन ऋतिक फैंस को ये वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ कि तुम जो लोग बोल रहे हो कि धीरे धीरे फिल्म बहुत करेगी, भाई बहुत करने के लिए शोज़ भी तो आगे चल के रहने चाहिए। वाईआरएफ ने आपका डबल गेम किया है, ऋतिक को तो बर्बाद करने की कसम खाई है। अपने शोज़ तो बचाओ। तुम लोग अगर बोल रहे हो ना कि धीरे धीरे करेगी, अरे भाई कब करेगी फिर? अब तो कोई नई फिल्म नहीं आई है ना, शोज़ हटाने का क्या लॉजिक है? अब देखो दिल्ली का देख लो, दिल्ली फिर भी ठीक है यार, 1357 शोज कल थे। आंकड़े याद रखना, मुझे याद नहीं रहते भाई। 1357 शोज थे, आज देखो 1234 है। 357 234, ऑलमोस्ट 120 शोज कौन से खुशी में निकाल दिए भाई? भाई तुमको मजाक लग रहा है 120 शोज 150 शोज मुंबई दिल्ली से निकाल लेना? नहीं भाई, ये बहुत बुरी खतरे की घंटी है, और ये प्रैक्टिकल बात है, आपको कोई नहीं बताएगा। झूठ बोल के व्यूज़ कमाने वाले बहुत होते हैं भाई, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो, पुणे में 445 शोज़ थे, 397 हो गए। क्यों भाई? 48 शोज़ किस खुशी में निकाले, समझो बात को। बेंगलुरु 316 शोज़ थे कल। अरे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, लेकिन बताने दो। और ऋतिक के फैंस ने कुछ तो एक्शन लो, कुछ मतलब वाईआरएफ के अगेंस्ट कुछ कोई
ना कोई ट्विटर पे कोई बॉयकॉट वायरफ वाला आया, ना कुछ कुछ नहीं भाई, सब शांति। बेंगलुरु में 294 शोज हो गए। बोलो भाई साहब, समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहा हूँ मैं? जो लोग बोल रहे हैं ना मैं फ़ैन, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल भाई, मैं किसी का फ़ैन, आई डोंट केयर। ये फिल्म पहले से ही मैं बोलते आया था कि मुश्किल में पड़ सकती है। वाईआरएफ का मुझे वो ये दिख नहीं रहा है। खैर, तुमको अब फ़ैन वैन बोलना है बोल लो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पहले भी बोला भाई, चाहे वो प्रभास हो, शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, अक्षय हो, अजय हो, सनी हो, कोई भी हो, किसी की भी फिल्म फ्लॉप जाए हिट जाए, अपने को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अल्लू अर्जुन ही क्यों ना हो। नहीं भाई, मैं सिर्फ एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, मैं फैंस की मात्र रिस्पेक्ट करता हूँ कि फैंस के लिए तो बुरी बात है। हैदराबाद 295 शोज़ थे। अब देख लो, आप, आपके सामने आंसर है। और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि भाई मैं नहीं करूँगा एक्सपोज इन लोगों को, वाईआरएफ वालों को तो कौन करेगा भाई। और कब कब तक बचाए इनको? 258 शोज़ हो गए। 295 थे, कितने हुए? 258 दिख रहे हैं ना। कल 30-35 शोज़ कम हुए। एक भी जगह पे बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। कोलकाता का भी बता नहीं दो। कोलकाता फिर भी धूमकेतु की वजह से समझ सकता हूँ मैं, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर चल रही वहाँ पे, चल सकता है भाई, वो भी फिर भी मैं समझ लूँ वहाँ पे, अगर वहाँ पे कम होते भी है शोज़ तो। 314 थे, 269 हो गए भाई। अहमदाबाद में 726 शोज़ है। सॉरी, कल थे, आज हो गए 606। कितना बोला मैं? 700 प्लस बोला था ना, 606 हो गए। बोलो भाई, क्या बोले भाई। खैर, चेन्नई का भी बता ही देता हूँ। 2-3 अभी सिटीज़ है, उसके बाद मैं वापस नहीं कहूँगा ये शोज़ को लेके, पर ज़रूरी था ये बताना। और एक तुमको एक आश्चर्य लगेगा जो मैं एक बात बोलने वाला हूँ, सुन लो। 67 शोज़ थे, चेन्नई के 54 पे आ गई भाई गाड़ी। वहाँ पे भी शोज़ कम हुए। सूरत में भाई 454 शोज़ थे। नहीं, ये उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है मुझे, इसके बाद ही बता देता हूँ। तो सूरत का भी सुन लो अभी का एक बार। सूरत के 364 हो गए, देख लो, हो गए का। और थोड़ा एक दो या जाके जगह के बताने दो ताकि क्लियर हो जाए भाई। एक 203 के 180 शोज़ हो गए जयपुर में। चंडीगढ़ के 190 शोज़ जो थे वो शायद 174 पे आ गई है गाड़ी। और एक जगह का बाकी है। 99 का 88 हो गया भोपाल में। और 237 लखनऊ में जो शोज़ थे वो आ गए 232। ठीक है, लखनऊ फिर भी वेरी गुड, मतलब चलो, नॉट बैड एट ऑल। इसका देखो, वॉर 2 का वर्ल्ड वाइड का अपडेट दे देता हूँ मैं आपको, कितना हुआ है ओवरऑल। और उसके बाद ये भी बता देता हूँ कि आज ये फिल्म कितना करने वाली है। ओके, देखो भाई साहब, क्योंकि इसके ओवरसीज़ में भी अच्छा नहीं आया ना भाई, इसलिए ये फिल्म बहुत बुरी तरीके से रुकी हुई है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई। एक सेकंड में पूरा डिटेल दे देता हूँ ताकि वर्ल्ड वाइड का भी यहाँ पे अपडेट हो जाए। और शाम के वीडियो में ये शोज़ वगैरह की बातें नहीं करेंगे। देखो भाई, भारत में 4 दिन में नेट में 174.75 करोड़ आया है डे। वर्ल्ड वाइड 268 करोड़ हुआ है। देखो, मैंने 275 का प्रेडिक्शन किया था, 268 ही है भाई। 7 करोड़ मैंने ज़्यादा ही प्रेडिक्ट किया, मतलब 60 करोड़ ओवरसीज़ का है 4 दिन में। अब यहाँ पे वो लोग कूली को ब्लेम करते हैं भाई, कूली ने 2 दिन में 100 करोड़ किया। याद करो जब मैंने बोला था कि वॉर का जल्दी एडवांस बुकिंग ओपन करना चाहिए, तो कुछ ऋतिक के फैंस मुझे बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी है भाई, वाईआरएफ की स्ट्रैटेजी देख लेना, ये अच्छा करेगी कूली से। अरे तुम्हारे हीरो का वो गेम कर रहे थे, ये मैं 10 दिन पहले बोला था तो तुम मुझे गाली दे रहे थे भाई। खैर, जाने दो। एटलीस्ट ऋतिक के फैंस थोड़े से क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि आई रिस्पेक्ट देम। 4 डेज इंडिया ग्रॉस 208 करोड़ है भाई। टोटल कलेक्शन 4 दिन में 268 करोड़ है यार। ये कैसे भी करे 500 करोड़ जाए भाई ग्रॉस में, 400 करोड़ ग्रॉस तो जाए कम से कम एवरेज के लिए। अब उतना भी नहीं गई तो भाई नहीं हो सकता है भाई। फिर एवरेज किस मुंह से भाई?
मुझे तो 400 करोड़ ग्रॉस जाने के बाद भी बॉलीवुड वाले कौन सा वर्डिक्ट देंगे उस पर डाउट है अभी, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर अभी तक भाई 2.5 करोड़ का बिजनेस हुआ 3 बजे तक, आज का 3 बजे तक कितना हुआ है? 2.49 करोड़ दिखा रहा है सैकने, नहीं ट्विटर पे 2.5 करोड़ दिखा रहा है। बोलो भाई 5 दिन में। आज 10 करोड़ से नीचे रहेगी भाई दोस्तों, 7-8 करोड़ में भी, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना क्रेज़। क्या बोलूँ मैं, थोड़ी देर बाद तुरंत कुली का वीडियो आएगा। टेक केयर।